खामोशी भी एक आवाज होती है। एक स्कूल में एक ऐसा बच्चा था जिसे सब चुप रहने वाला कहते थे। उसका नाम शायद ही कोई याद रखता था, क्योंकि लोग अक्सर नाम नहीं, स्वभाव को पहचान बनाते हैं। वो रोज क्लास के आखिरी बेंच पर बैठता, खिड़की से खामोश आसमान को देखता और मन ही मन खुद से बात करता। क्या कभी कोई मुझसे बिना बोले मेरी बात समझेगा? घर में भी उसकी आवाज कम सुनाई देती थी। माँ काम में व्यस्त, पापा थके हुए, और वो अपने कमरे के कोने में बैठा अपने मन का बोझ अपने छोटे से दिल में छुपाए रहता। वो बोलना चाहता था, पर उसके अंदर का डर कहता, तू बोल भी लेगा तो कौन सुनेगा? छोटे छोटे ताने रोज का हिस्सा बन चुके थे। ये तो बस चुपचाप बैठा रहता है। इससे दोस्ती करने में भी बोरियत आती है। वो हर बात मुस्कुरा कर सह लेता, पर रात को तकिए में मुंह छिपाकर धीरे धीरे रोता, ताकि कोई उसकी सिसकियां न सुन ले। जब खुद से एक वादा किया, एक दिन लाइब्रेरी में बैठा, वो एक किताब पढ़ रहा था जिसमें लिखा था, खामोश लोग टूटते नहीं, बस गहराई से सोचते हैं। उस दिन खुद से एक वादा किया, अगर मेरी आवाज कमजोर है तो मैं अपने काम को इतना मजबूत बना दूंगा कि दुनिया खुद उसे सुने। उसने ठान लिया कि वो विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेगा। कोई टीम नहीं थी, कोई दोस्त नहीं था। अब सिर्फ उसका सपना था और उसकी जिद। रात रात भर जागकर वो अपने छोटे से कमरे में एक मशीन बनाने लगा, जो दिल की धड़कनों को समझ सके, चेहरे की भावनाओं को पढ़ सके और इंसान के अंदर की खामोशी को महसूस कर सके। कभी तार जोड़ते समय हाथ जल जाते, तो कभी आंखों से आंसू निकल आते, पर वो खुद से कहता, ये दर्द मुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहा है। वो दिन जो सब कुछ बदल गया, प्रतियोगिता का दिन आया। सब बच्चे नई नई ड्रेस में अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए खड़े थे, और वो एक कोने में अकेला अपने मॉडल को हाथों से थामे खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा शायद वो फिर से मजाक बनेगा। जब उसका नाम पुकारा गया तो कुछ बच्चे फुसफुसाए, ये क्या ही कर पाएगा? वो मंच पर गया, हाथ कांप रहे थे पर दिल मजबूत था। उसने कहना शुरू किया, मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो उन लोगों को समझ सकती है जो अपनी तकलीफ शब्दों में नहीं कह पाते। पूरा हॉल शांत हो गया। अब कोई हंस नहीं रहा था। वो आगे बोला, कुछ लोग बोलकर दर्द बताते हैं और कुछ लोग हर दिन मुस्कुराकर अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। ये मशीन उन्हीं लोगों के लिए है। सवाल जिसने सबको हिला दिया। जज ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों बनाया? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं खुद वैसा ही हूं, जो बोल नहीं पाता पर सब महसूस करता है। दिल में बहुत कुछ होता है पर बताने वाला कोई नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और पूरे हॉल में कई आंखें नम थी। टीचर्स तक की आवाज भर आ गई थी। सबसे बड़ी जीत, उसका प्रोजेक्ट पहले नंबर पर आया। पर असली जीत ये थी, अब बच्चे उसके पास खुद आकर बात करते थे। उसे अजीब नहीं, खामोशी वाला जीनियस कहते थे। अब वो पहले की तरह अकेला नहीं था। अब लोग उसकी खामोशी से नहीं, उसकी सच्चाई से जुड़ने लगे थे। अंत जो दिल में बस जाए। क्लास के आखिरी दिन वो उसी खिड़की के पास बैठा आसमान को देख रहा था। इस बार उसने अपने मन में सोचा, शायद मेरी खामोशी बेकार नहीं थी, शायद यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। और यही कहानी हर उस इंसान के लिए थी जो चुप रहता है पर टूटता नहीं, बस गहराई से सब कुछ सह लेता है। क्योंकि सच यही है, जो सबसे ज्यादा चुप रहते हैं वो अक्सर सबसे सच्चे और मजबूत दिल वाले होते हैं।